श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से मंथन स्टोरीज पे। मेरा नाम चेतन और मेरे साथ मौजूद मेरे मित्र प्रशांत चौधरी। साथियों, 134 वर्ष का इंतजार हुआ खत्म। आप सब समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। राम मंदिर, एक युग, एक कहानी, सच्ची कहानी, जिसके बारे में सुनाएंगे मेरे मित्र प्रशांत चौधरी। साथियों, ये बात है सन 1526 की। उस समय हमारे देश पर मुगलों का शासन था। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीरा बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, यानी कि अयोध्या में। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। अब 19वीं सदी आते आते मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। बस यही वो समय था जिसके बाद रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मीरा बाकी, जो कि बाबर का सूबेदार था, उसके मस्जिद बनाने के 330 साल बाद सन 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड नामक किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण है। अब इसके बाद तारों की एक बहुत बड़ी बाड़ खड़ी कर दी गई, यानी कि तारों की एक दीवार बीच में लगा दी गई जिससे कोई अंदर ना जा सके। बाहर के परिसर में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दे दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद सन 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के कोर्ट में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की थी। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वो जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने या कोई भी छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार आजादी की मुहिम चल रही थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी। अब देश के आजाद होने के 2 साल बाद यानी 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे से मूर्तियां निकली। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विरासत ने 16 जनवरी सन 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद यानी 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई थी, यानी हिंदुओं को पूजा करने से उस टाइम वहां रोका जाता था। उसके बाद ये कोर्ट में केस डाला गया, यानी कि वो उन्हें रोका जा सके और कोई अड़चन ना लगाई जा सके। इसके बाद 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विरासत के मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। अब बात आती है 17 दिसंबर 1959 को। रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी थी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। अब यह उनका अधिकार है। अब लगातार इस विवादित ढांचे पर हो रहे मुकदमों, इन्हीं मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा तारीख 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। लगातार सालों तक ये मामले कोर्ट में चलते रहे। दोनों पक्षों की तरफ से विवादित ढांचे को लेकर लगातार कोर्ट में केस लगातार लंबे समय तक चलते रहे। अब दोस्तों बात आती है सन 1982 की। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया था। इनकी मुक्ति के लिए उन्होंने अभियान चलाया। अब साथियों, ठीक 2 साल बाद यानी 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं ने, कुछ हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का आंदोलन कराने का फैसला किया। यानी उन्होंने पूरे देश से इस बात का आग्रह किया आंदोलन बहुत तेजी से चले। अब जनवरी 1989 में
प्रयागराज में कुंभ के मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। अब इसके बाद 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने के लिए इसकी नींव रखने की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नींव का पत्थर रखने की इजाजत दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल ने नींव का पत्थर रखा था। आंदोलन लगातार तेज हो रहा था। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और बढ़ा दिया था, यानी पूरे देश में अब आंदोलन फैल चुका था। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। इसके बाद क्योंकि आडवाणी जी बहुत बड़े काफिले के साथ रथ यात्रा अपनी कर रहे थे, पूरे देश के लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। इसके बाद आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के साथ ही केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी इसके बाद ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकी थी। अब नए सिरे से चुनाव कराने का ऐलान हुआ देश। इसके बाद देश में नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख, और यह तारीख थी दोस्तों 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया और अब इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि इसका पूरा आरोप भाजपा की सरकारों पर उस टाइम लगाया गया था। अब क्यों लगाया गया था? क्योंकि रथ यात्रा जो निकाली गई थी वो लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा और कुछ भाजपा के नेताओं द्वारा निकाली जा रही थी। और उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की भाजपा की सरकार, अब नरसिम्हा राव की सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार के सहित देश में अन्य राज्यों में जहां भी भाजपा की सरकार थी सबको बर्खास्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई थी। अब लगातार इस बढ़ते विवाद के बाद अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसके साथ ही रामराज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या और भी बढ़ गई थी, यानी मुकदमों की संख्या में और भी इजाफा हो गया था। इससे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया था जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल पर ताला खोलने का आदेश दिया और फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में दायर अपील खारिज हो गई। अब बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने के 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगाया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच से गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दे दी जाए। करीब 25 दिन बाद यानी 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। अब 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थल और कल्याण सिंह सरकार द्वारा ट्रस्ट को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अब बात आती है दोस्तों सन 2002। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। अब बात आती है 5 मार्च 2003 की। भारतीय आर्कियोलॉजिकल टीम को सर्वे करने के लिए संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। अब 22 अगस्त 2003 को भारतीय आर्कियोलॉजिकल टीम ने जो सर्वे किया था वो रिपोर्ट उन्होंने न्यायालय को सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी मंदिर होने की बात कही गई। अब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को 3 पक्षों यानी श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बराबर बांटने का आदेश दिया। अब जजेस ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां पाई गई थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब दोस्तों बात आती है 21 मार्च 2017 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह इसके लिए तैयार है, यानी सुप्रीम कोर्ट अब मीडियोकर बनने के लिए तैयार। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सेफ रख लिया था। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, यानी जो पूरा सिलसिला लगातार सुनवाई सुनने का चल रहा था लगभग 40 दिन तक चला। अब 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई ने अब वक्त था अंतिम फैसले का। अब साथियों 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना
और 2.77 एकड़ भूमि को रामलला को दिया गया, यानी इस भूमि को रामलला के लिए माना गया। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में कम से कम निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करे। अब कोर्ट ने इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि दे और इस भूमि को किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें स्वयं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। साथियों, एक और नया दिन 134 वर्ष बाद 22 जनवरी 2024 को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें राम जी की मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। साथियों, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को और पूरे भारत देश को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम चाहते हैं कि 22 जनवरी 2024 को एक बार पुनः आप सभी लोग दिवाली के रूप में मनाएं और अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा दीप जलाएं। आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।